हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है परिवर्तन निष्पादित कीजिए बेंजामाइट से टोलुइन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर समझे कि हमारे पास में जो बेंजामाइड है उसे हम टोलुइन में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर जिन अभिकर्मकों का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से होंगे। पहले हम यहाँ पर बेंजामाइड की क्रिया करेंगे Br2 KOH से, जिसे बच्चों यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहा जाता है। हॉफमैन ब्रोमाइड हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, जिससे बच्चों यहाँ पर हमें एनिलीन प्राप्त होगा। यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, जिससे बच्चों यहाँ पर हमें एनिलीन प्राप्त होगा। फिर बच्चों उस एनिलीन की क्रिया हम यहाँ पर करेंगे NaNO2 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 प्लस HCl से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, जिससे बच्चों यहाँ पर हम डाइजोकरण कहते हैं, डाई एजो डाई एजोकरण, जिससे हमें यहाँ पर डायजोनियम लवण प्राप्त होगा। इसके पश्चात बच्चों हम यहाँ पर जो हमें डायजोनियम लवण प्राप्त होगा उसकी क्रिया हम H3PO2 से करेंगे जल की उपस्थिति में, जिससे हमें यहाँ पर बेंजीन प्राप्त होगी। और बच्चों बेंजीन की क्रिया हम यहाँ पर करेंगे निर्जल LCl3 की उपस्थिति में, निर्जल LCl3 की उपस्थिति में CH3Cl से, जिसे यहाँ पर फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहा जाता है। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, यहाँ पर इसे फ्रीडेल क्राफ्ट फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहा जाता है। इसे यहाँ पर हम संपादित करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर पहले अभिकर्मक की बात करें तो देखिए अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी। यहाँ पर हमारे पास में होगा एमाइड, यहाँ पर हमारे पास में एमाइड है। तो बच्चों इस एमाइड की क्रिया यहाँ पर जब की जाती है, यहाँ पर एमाइड की क्रिया देखिए, यहाँ पर ये एमाइड है, इसकी क्रिया Br2KOH से की जाती है, यानी कि इसका हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया की जाती है। तो यहाँ पर से ये जो C डबल बॉन्ड समूह है इसका निष्कासन होता है और हमें यहाँ पर एमीन प्राप्त होता है, जिसे हम यहाँ पर एनिलीन कहते हैं। यहाँ पर हमें एमीन प्राप्त होगा जो कि एनिलीन होगा। अब बच्चों यहाँ पर जब इसकी क्रिया NaNO2 प्लस HCl से की जाएगी, NaNO2 प्लस HCl से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे संपादित किया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें डायजोनियम लवण प्राप्त होगा, डाइएजोनियम लवण प्राप्त होगा N2 प्लस और Cl माइनस। इसके पश्चात जो डाइजेनियम लवण की क्रिया की जाएगी H3PO2 से जल की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हमें बेंजीन रिंग प्राप्त होगी, यहाँ पर हमें बेंजीन प्राप्त होगा। और बच्चों बेंजीन की क्रिया यहाँ पर LCl3 की उपस्थिति में CH3Cl से करने पर, यानी कि यहाँ पर इसकी क्रिया यहाँ पर फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया करने पर हमें यहाँ पर टोलुइन प्राप्त होगा, निर्जल AnCl3। तो यहाँ पर बच्चों में टोलुइन प्राप्त होगा, ये यहाँ पर इस तरह से CH3 यानी कि टोलुइन होगा। अब बच्चों यहाँ पर अभिक्रियाएं देखें तो देखिए, यहाँ पर बात करें हम प्रश्न में, यहाँ पर जो एमाइड है, एमाइड की क्रिया करने से हमें यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया की हमने, तो हमें यहाँ पर NH2 प्राप्त हुआ। अब बच्चों NH2 की क्रिया यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl से की, तो देखिए पहले तो यहाँ पे HCl कार्य करता है, यहाँ पर पहले तो HCl कार्य करता है और HCl यहाँ पर देखिए निर्मित करता है इस प्रकार से। यहाँ पर क्या होता है कि जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, तो ये अपने लोन पेयर यहाँ पर डोनेट करता है H प्लस को, यहाँ पे अपने लोन पेयर डोनेट करता है H प्लस को, और H प्लस से यहाँ पर ये H प्लस को ग्रहण करके NH3 प्लस और Cl माइनस का निर्माण करता है, जिसकी क्रिया बच्चों यहाँ पर HNO2 से करवाते हैं। तो यहाँ पर जल के दो अणु का निष्कासन होता है और हमें डायजोनियम लवण प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर बात करें फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया की, तो देखिए फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया किस प्रकार से होगी। यहाँ पर ये हमारे पास में यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग पे बच्चों जब क्रिया की जाएगी CH3Cl और AlCl3 की, यहाँ पर ये निर्जल AlCl3 है। तो बच्चों क्या होता है, सबसे पहले तो जो CH3Cl है, ये यहाँ पर AlCl3 की उपस्थिति में, यहाँ पर ये AlCl3 की उपस्थिति में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम जानते हैं कि जो क्लोरीन है अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और AlCl3 की उपस्थिति में क्या करता है, यहाँ पर AlCl4 माइनस का निर्माण करता है। तो यहाँ पर बचा कि अब CH3 प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो Cl के पास चले गए, तो यहाँ पर ये हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो कि यहाँ पर अभिक्रिया करता है
और इस प्रकार से बेंजीन रिंग पर लग जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में टोलुइन होता है, ये हमारे पास में यहाँ पर टोलुइन होता है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर बात करें हम, यहाँ पर बात करें होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया की, तो देखिए होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया की बात करें, होफमान होफमान ब्रोमाइड होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया अभिक्रिया। तो बच्चों यहाँ पर समझें कि जो होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, इसमें यहाँ पर हम जो प्रयोग करते हैं, सबसे पहले देखिए स्टेप 1 होती है, जिसमें कि यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 से यहाँ पर Br2 प्लस KOH क्रिया करता है। और बच्चों यहाँ पर Br2 प्लस KOH क्रिया करके यहाँ पर संपन्न होती है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NH Br हमें प्राप्त होता है। और साथ में यहाँ पर जल का एक अणु निकल जाता है, यहाँ पर से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर से OH निकलेगा, यहाँ पर से हाइड्रोजन OH, तो यहाँ पर H2O प्राप्त होगा। और साथ में बच्चों यहाँ पर हमें KBr प्राप्त होगा। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर स्टेप 2 में क्या होता है कि जो हमें यहाँ पर ये इंटरमीडिएट यौगिक होता है, जो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है इंटरमीडिएट यौगिक है, ये यहाँ पर क्रिया करता है RC डबल बॉन्ड NH Br से, जो कि यहाँ पर मध्यवर्ती यौगिक है। ये यहाँ पर क्रिया करता है वापस से KOH से यहाँ पर ही क्रिया करता है। और KOH से क्रिया करने पर बच्चों यहाँ पर नाइट्रीन का निर्माण करता है RC डबल बॉन्ड O N। और यहाँ पर ये नाइट्रोजन, तो ये यहाँ पर नाइट्रीन होती है, जो कि इंटरमीडिएट स्पीशीज यानी कि मध्यवर्ती स्पीशीज होती है नाइट्रीन। और साथ में बच्चों यहाँ पर हमें KBr प्लस जल का अणु प्राप्त होता है। और बच्चों यहाँ पर बात करें स्टेप 3 की, तो स्टेप 3 में क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो हमें नाइट्रीन प्राप्त हुई थी, इसका होता है यहाँ पर रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट जब इसका होता है, देखिए पुनर्व्यवस्थापन पुनर्व्यवस्थापन। तो बच्चों पुनर्व्यवस्थापन के दौरान देखिए RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये हमें प्राप्त होता है यौगिक। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर जो स्टेप 4 होती है, स्टेप 4 में बच्चों यहाँ पर जो हमें प्राप्त होता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर बच्चों ये क्रिया करता है KOH के 2 अणु से, ये यहाँ पर KOH के 2 अणु से क्रिया करता है। और यहाँ पर K2CO3 का निष्कासन होता है, और यहाँ पर एमीन प्राप्त हो जाता है, ये RNH2। और यहाँ पर ये निष्कासन होता है K2CO3 का। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हमें यहाँ पर एमीन प्राप्त हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में हमें ये एमीन प्राप्त हुई थी, यहाँ पर भी हमें एमीन प्राप्त हो जाती है। ये इस प्रकार से यहाँ पर एमीन प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हो गई। और यहाँ पर ये हमने फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया देख ली, यहाँ पर फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया फ्रीडेल फ्रीडेल क्राफ्ट फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होगी। ये भी बच्चों हमने यहाँ पर देख ली, और हमने होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया भी देख ली। और साथ में यहाँ पर हमने बेंजामाइड से टोलुइन का निर्माण भी कर लिया। ये हमारे पास में टोलुइन है, यहाँ पर ये टोलुइन टोलुइन है, और यहाँ पर ये बेंजामाइड बेंजेमाइड बेंजामाइड। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।